गुड मॉर्निंग गाइस। आज मैं आपके लिए लाई हूँ क्लास 11th का एक्सरसाइज 1.3। तो आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन फर्स्ट। तो सबसे पहले देखते हैं, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स। ये देखिए, ये सबसेट का सिंबल है और ये डज नॉट सबसेट का सिंबल है। इन द ब्लैंक स्पेस, ये जो ब्लैंक स्पेस दिया है इसमें या फिर ये सिंबल भरना है या फिर ये। तो देखिए, सबसे पहला पार्ट है 2 3 4 और यहाँ पे दिया गया है 1 2 3 4 5। तो देखिए, ये जो 2 3 4 है इसमें प्रेजेंट है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। तो इसमें हम लोग ये वाला सिंबल भरेंगे, ठीक है। तो ये इसका सबसेट है। अब देखिए क्वेश्चन सेकेंड देख लेते हैं, ABC और यहाँ पे देखें BCD दिया है। तो देखिए, बी और सी तो इसमें बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन ए इसमें नहीं है प्रेजेंट, तो ये इसका सबसेट नहीं है। तो हम लोग ये वाला सिंबल भरेंगे, डज नॉट सबसेट का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड क्वेश्चन, यक्स सच दैट यक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। और यहाँ पे दिया गया है यक्स सच दैट यक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। अब देखिए, यहाँ पे दिया गया है आपकी क्लास में, आपके स्कूल के आपके क्लास 11th में कितने स्टूडेंट हैं, और ये सेट दिया गया है आपके स्कूल का। तो आपका क्लास आपके स्कूल में ही होगा, तो ये इसका सबसेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 4, यक्स सच दैट यक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन। अब यहाँ पे देखिए, यक्स सच दैट यक्स इज ए सर्कल इन द प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। ये बोला गया है कि कोई सर्कल है, उसका रेडियस 1 यूनिट है, लेकिन ये इसका रेडियस नहीं बताया गया है, तो ये इससे बिलोंग नहीं करेगा, मतलब ये इसमें प्रेजेंट नहीं होगा, तो ये डज नॉट सबसेट है। तो इसका ये वाला हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 5, यक्स सच दैट यक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन। और यहाँ पे देखिए, यक्स सच दैट यक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। अब यहाँ पे ट्रायंगल की बात की गई, यहाँ पे रेक्टेंगल की, तो ये डज नॉट सेट सबसेट ही है, तो यहाँ पे क्या होगा, डज नॉट सबसेट, ठीक है। अब ये देखिए सिक्स्थ, यक्स सच दैट यक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन द प्लेन इन ए प्लेन। यक्स सच दैट यक्स इज ए ट्रायंगल इन द प्लेन सेम प्लेन। अब बोला गया ये सेम प्लेन में ट्रायंगल है, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल भी हो सकता है, तो ये सबसेट हो सकता है इसका, तो ये सबसेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 7, यक्स सच दैट यक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। और यहाँ पे बोला गया यक्स सच दैट यक्स इज एन इंटीजर, ठीक है। अब यहाँ पे बोला गया इवन नेचुरल नंबर, मतलब 2 4 6, और इंटीजर में तो सब कुछ आता है, -1 -2 0 1 2 3 4 इस तरीके से आता है, तो ये इसमें इसका सबसेट होगा, तो ये वाला सिंबल लगाएंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन सेकंड देख लेते हैं। इसमें बोला गया एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, ठीक है। इसमें आपको बताना ये जो दिया गया है क्वेश्चन, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो सबसे पहला ये दिया गया है ए और बी डज नॉट सबसेट ऑफ BCA। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है, और बोला गया है AB डज नॉट सबसेट ऑफ BCA, तो ये गलत है, तो ये फॉल्स करेंगे। ये दोनों तो सबसेट हैं इसके, ठीक है। अब ये देखिए सेकेंड, AE सबसेट ऑफ यक्स सच दैट यक्स इज ए वॉवेल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, ठीक है। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में वॉवेल होते हैं AEIOU, तो AE यहाँ पे दिया गया है सबसे, तो ये बिल्कुल ट्रू है, ओके। तो अब देखिए, अब थर्ड देखिए, दिया गया है 1 2 3 और ये सबसेट बोला गया है 1 3 5 का। तो देखिए यहाँ पे 2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो ये फॉल्स है, ये सबसेट नहीं होगा इसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ए बोला गया है, ए सबसेट है ABC का, तो ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी ए प्रेजेंट है और यहाँ पे भी है, तो ये ट्रू है। अब यहाँ पे देखिए, ये बोला गया है ए बिलोंग टू ABC, लेकिन यहाँ पे देखिए ए बिलोंग जब लिखा जाता है तो कर्ली ब्रैकेट में ए को नहीं लिखा जाता है, कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखा जाता है, तो इसलिए ये फॉल्स है। कर्ली ब्रैकेट में सबसेट को लिखा जाता है,
अब ये देखिए 6th नंबर, यक्स सच दैट यक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस दैन 6, और ये सबसेट बोला गया है यक्स सच दैट यक्स इज़ ए नेचुरल नंबर विच डिवाइडेड 36। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 मतलब 2 4 होगा, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बोला गया है नेचुरल नंबर जो डिवाइड करते हैं 36 को, तो 36 को 1 2 3 और 4 भी करते हैं, मतलब 2 4 होगा इसका सबसेट, तो ये ट्रू हो जाएगा। ओके, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन थर्ड। तो देखिए इसमें बोला गया है लेट ए इज इक्वल टू 1 2, और यहाँ पे देखिए कर्ली ब्रैकेट में दिया गया है 3 और 4 और फिर 5 दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। आप लोग को बताना है ये जितना भी क्वेश्चन दिया गया है इसमें इनकरेक्ट क्या है और क्यों है। ठीक है, तो पहला देख लेते हैं 3 और 4 दिया गया है कर्ली ब्रैकेट में, और ये बोला गया है सबसेट है ए का, तो ये रॉन्ग है क्योंकि ये इनकरेक्ट है, क्योंकि कर्ली ब्रैकेट में ये पहले से ही है, और अगर आपको सबसेट बताना है तो आप इसको इस तरीके से होना चाहिए था, 2 कर्ली ब्रैकेट लगाना चाहिए था 3 4 और इसके ऊपर भी एक कर्ली ब्रैकेट, तब ये सबसेट होता ए का। ठीक है, और ये देखिए 3 और 4 बोला है बिलोंग टू ए, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए अंदर ही कर्ली ब्रैकेट लगा है, तो ये बिलोंग कर रहा है ए से, तो ये करेक्ट है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थर्ड देख लेते हैं। ये देखिए हमने आपको यही वाला चीज़ यहाँ पे बताया था और यहाँ पे देखिए दिया भी है, तो ये देखें ये बोला गया है सबसेट है ए का, तो यहाँ पे देखें ये पहले ही कर्ली ब्रैकेट लगा था और एक कर्ली ब्रैकेट और लगाएंगे सबसेट के लिए, तो ये बिल्कुल सही है, तो ये ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 बिलोंग टू ए, तो 1 बिलोंग कर रहा है ए को, तो हाँ, तो ये ट्रू है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 सबसेट है ए का, देखिए 1 सबसेट है ए का इस तरीके से नहीं लिखते हैं क्योंकि सबसेट को हमेशा कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो हम लोग कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे फिर सबसेट होगा ए का। ठीक है, और देखिए 1 2 और 5, यहाँ पे देखिए 1 2 और 5 ये बोला गया है सबसेट है ए का, तो ये करेक्ट है। तो अब देखिए यहाँ पे 1 2 और 5 बिलोंग टू ए, तो यहाँ पे देखिए 1 2 5 बिलोंग कर रहे हैं इससे, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सॉरी ये रॉन्ग होगा, इनकरेक्ट होगा, क्योंकि देखिए ये कर्ली ब्रैकेट में दिया गया है, तो कर्ली ब्रैकेट में नहीं रहेगा, ये इस तरीके से रहेगा 1 2 एंड 5 बिलोंग टू ए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 बोला है सबसेट है ए के, तो 1 2 तो सबसेट है, लेकिन देखिए 3 कर्ली ब्रैकेट में दिया गया है, तो ये इस तरीके से हम लोग नहीं लिख सकते, तो ये इनकरेक्ट है, तो ये रॉन्ग है। ठीक है, अब ये देखिए 5 बिलोंग टू ए, तो क्या 5 बिलोंग कर रहा है इससे, तो इनकरेक्ट है ये। अब 10 नंबर देख लीजिए 5 सबसेट है ए का, तो 5 सबसेट होता है ए का, तो ये करेक्ट है। और यहाँ पे देखिए 5 कर्ली ब्रैकेट में दिया गया है, तो देखिए इसमें 5 कहीं पे भी लिखा नहीं गया, तो इसलिए 5 हम लोग कर्ली ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे, तो ये रॉन्ग है, इनकरेक्ट है। तो ये हमारा क्वेश्चन थर्ड कंप्लीट हो गया। तो थैंक यू गाइस, अब मिलते हैं अगली वीडियो में।